बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त कुछ इंतहाई आम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। खैर, ये डेवलपमेंट्स आपके और मेरे लिए तशवीशनाक नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद भारत की प्रॉक्सी और भारतीय कठपुतली तालिबानी रजीम के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। तालिबानी रजीम के लिए इस वक्त अफगानिस्तान को कंट्रोल करना और अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल या कब्जा बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। इसमें सिर्फ एक दो फैक्टर्स नहीं बल्कि मुतअद्दिद फैक्टर्स हैं। एक जानिब तो इन्होंने पाकिस्तान से पंगा ले लिया है और पाकिस्तान से पंगे ने भी इन्हें बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया है और इनकी अवाम जो है वो मजीद इनके खिलाफ होती जा रही है। भारत के साथ इनकी बढ़ती हुई कुर्बतें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुकी हैं तालिबानी रजीम के ऊपर, जो अपने आप को अमारात इस्लामी कहती है कि जी इंडिया के साथ दोस्ती और पाकिस्तान के साथ लड़ाई और जंग। इस पर बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं। वो तो आइडियोलॉजिकली ये एक बहुत ही पस्ती का सफर जो है वो ये तय कर रहे हैं। तो वो इनकी जो एक स्टैंडिंग थी, आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग, वो खत्म हो चुकी। सबसे इस चीज को आपने इंपॉर्टेंट रखना है अपने ज़हन में। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो कंधारी और काबुल वाला ग्रुप है, इन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स है। फिर इसके साथ ही साथ रेजिस्टेंस फ्रंट सर उठा रहे हैं। फिर तालिबान के अंदर जो सोने की कानों को लेकर मसाइल हैं, ये सब कुछ हम आपके सामने लम्हा बलम्हा पिछले 2-3 हफ्ते में रखते आए हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन इकराम, और इस वक्त काबुल हुकूमत, अफगान हुकूमत का जो हेडक्वार्टर है वो है कंधार। कंधार में मौजूद होते हैं तालिबानी रजीम के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा। ये मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा जो है ये हार्ड लाइनर हैं और इनका काबुल के अंदर बैठी गवर्नमेंट के साथ या फिर हक्कानी ग्रुप जो है उनके साथ भी प्रॉब्लम चलता रहता है। तो अब नाज़रीन इकराम, तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर जो एक्सटर्नल ग्रुप्स हैं, तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं, वो इन्हें कुछ बहुत बड़े सरप्राइजेस दे रहे हैं। और आज अफगानिस्तान की हुकूमत के दिल पर हमला हुआ है, एक ऐसा धमाका जिसने इनकी रजीम को और इनकी जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप हायरार्की है, उसे हिला कर रख दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे अहम तरीन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन कराम ये है इस वक्त जो समझने वाली है, वो ये है कि इस वक्त तालिबानी रजीम जो है वो भारत की ईमा पर बहुत कुछ कर तो रही है। यही मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा है ना, कंधार वाले, जो कि आजकल अंडरग्राउंड हैं, जिन्हें यह खतरा है कि कहीं मुझे कोई तालिबान मुखालिफ ग्रुप ना ठोक दे, जिन्हें यह खतरा है कि उन्हें तालिबान के अंदर के इख्तलाफात की वजह से ना निशाना बन जाए। वो अभी आप यही देखें कि बदख्शां सूबा जो है वहां पर ये अपना कंट्रोल खो चुके, वहां पर सोने की कानों पर फड्डा पड़ चुका है। फिर इसके साथ ही साथ काबुल और कंधार ग्रुप के दरमियान फड्डा। टीटीपी जो है वो अब इनके खिलाफ होती जा रही है तालिबानी रजीम के, क्योंकि देखें दहशतगर्द जो होता है ना वो किसी का सगा नहीं होता। इसी तालिबानी रजीम ने उनकी बहुत सहूलतकारी की, लेकिन अभी जो नूर वली का डेप्यूटी मरा है उसके बाद टीटीपी ने कह दिया सारे बंदे वापस अफगानिस्तान आ जाओ, हमारी लोकेशंस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। तो अब उन्हें लग रहा है कि शायद तालिबानी रजीम के अंदर से कुछ लोग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को इनकी सारी डिटेल्स दे दी हैं, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो शायद अब टीटीपी को यह लगता है कि अपनी जान बचाने के लिए तालिबानी रजीम जो है वो हमें कुर्बानी का बकरा बनाएगी। तो तालिबान के अंदर के इख्तलाफात, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स, टीटीपी के साथ भी प्रॉब्लम्स, फिर इसके साथ ही साथ अब जो इनके लिए मुश्किलात हैं वो एनआरएफ और एएफएफ है। ये जो एएफएफ है ये अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है और एनआरएफ जो है वो पंशेर वाले अहमद मसूद जो है नॉर्दर्न रेजिस्टेंस वाले, उनका बेटा ये एनआरएफ चला रहा है, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट। इससे पहले उनके वालिद ने नॉर्दर्न अलायंस बनाई, अमेरिका के साथ मिलकर इनका मुकाबला करते रहे। अब इस सारी सिचुएशन में नाज़रीन कराम काबुल हुकूमत का जो हेडक्वार्टर है वो निशाना बना है। इससे पहले भी काबुल के अंदर जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसके सामने एक धमाका होता है, और धमाका जो है उसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट कबूल करता है। और वो कहते हैं कि हमने तालिबान के आम तरीन लीडर्स, तालिबानी कमांडर्स, तालिबान की हुकूमत के आला तरीन ओहदेदार जो हैं उन्हें हमने एलिमिनेट कर दिया है। अच्छा, अहमद मसूद ने भी इसी तरह की डायरेक्शंस जो हैं वो अपने लोगों को दी हैं। अहमद मसूद ने कहा कि देखो अभी हमारे पास इतनी फौजी तादाद नहीं है कि हम काबुल पे हमलावर हो जाएं। तो अब उसने अपने जंगजुओं को क्या बात कही है, जो नस्ल दर नस्ल उनके अपने जंगजू हैं पंशेर वाले, अहमद मसूद ने कह दिया है कि जी आप जो है ना इनके खिलाफ आईबीओज करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें। मतलब आप रैकी करें, एक बंदा जाए जाके फट जाए, इनके 4-5 कमांडर्स का सर ले जाए, या फिर इन्हें घात लगाकर हमला करो, इनकी टॉप लीडरशिप को अंदर से खोखला करो और इनके पूरे निजाम को सैबोटाज कर लो। अब हुआ ये नाज़रीन कराम कि कंधार,
याद रखिएगा, कंधार अफगानिस्तान की हुकूमत का असल दारुल हुकूमत है। काबुल वाली हुकूमत भी अगर कहीं से डायरेक्शंस लेती है तो वो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा से लेती है, और मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को भी कहीं ना कहीं डर है। नॉर्मली ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इंटरनल ऑर्डर्स जारी करती है ना। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने रेडियो पर आकर खिताब किया। रेडियो के खिताब का मतलब होता है हर खासो आम तक, छोटे कमांडर, छोटे जंगजू से लेकर टॉप कमांडर तक ये पैगाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग बढ़ा दो अफगानिस्तान के शहरों में, खतरा है हमें, बिलखुसूस कंधार जहां पर मैं रहता हूं वहां पर सिक्योरिटी को इतना हाई अलर्ट कर दो कि ऐसी हाई अलर्ट सिक्योरिटी से पहले हुई ना हो, क्योंकि तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स जो हैं वो मजबूत हो चुकी हैं, वो कल को मुझे भी मार देंगे। वो हमारे काबुल और कंधार को टारगेट पे रखे हुए हैं। अलबत्ता काबुल और कंधार का आपसी फड्डा भी चल रहा है। अब नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान के जो एरिया है कंधार, उसके अंदर तालिबान कमांडो जो हैं, इनके तालिबानी रिजीम के जो कमांडोज हैं, उनकी चेक पोस्ट के करीब एक धमाका होता है। अब ये जो धमाका है ये इनकी सिक्योरिटी के ऊपर एक सवालिया निशान है। फिर क्या हुआ नाज़रीन कराम के फौरी तौर पर जब धमाका हुआ तो तालिबान फोर्सेस जो हैं, अफगान तालिबान की जो फोर्सेस और इनके कमांडर्स हैं, दे अराइव्ड एट द सीन टू इन्वेस्टिगेट, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि भाई हमारी चेक पोस्ट पर, और वो भी कंधार के अंदर हमारे दिल पर वार हुआ है, हमारी चेक पोस्ट पर आकर धमाका हुआ है, तो सारे कमांडर्स और सारी फोर्सेस जो हैं वो इस एरिया में असम्बल हो गई। मजीद लोग आ गए, सारी नफरी आ गई, सारे इंपॉर्टेंट लोग आ गए। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है उसकी सिक्योरिटी संभालने वाले भी यहां पर आ गए। लेकिन अब ये कहते हैं बट एट दैट मोमेंट एन अदर ब्लास्ट अकर्ड, यानी जैसे ही ये लोग पहुंचे ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक और ब्लास्ट हुआ जिसमें दर्जनों तालिबान मेंबर्स जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया। तालिबान मेंबर्स जो हैं उन्हें यहां पर मार दिया गया। तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो इसमें निशाना बनी। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर आप इन्हें इक्वेशन में डालें तो आपको समझ लगेगी कि इस वक्त तालिबान के लिए अफगानिस्तान के अंदर मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, और प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस कदर बढ़ चुकी हैं कि इनके लिए अपनी गवर्नमेंट करना भी इस वक्त मुश्किल हो चुका है। पंशेर सूबे पे पहले कंट्रोल नहीं था। बदख्शां सूबे में इनका अपना ताजिक तालिबान कमांडर जो है वो बागी हो गया है, उसने सोने की कानों पर कब्जा कर लिया है। मुल्ला हैबतुल्लाह उसके अरेस्ट वारंट जारी करता है, उसकी जगह नया एरिया का गवर्नर लगाता है। नया गवर्नर जाता है तो वो पिछला उसे मार देता है, और रोजाना की बुनियाद पर इनके लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर इनके TTP के साथ फड्डे मैं आपको बता रहा हूँ शुरू होने वाले हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है क्योंकि नफसा नफसी का आलम बन गया है। इन्हें पता है पाकिस्तान ने हमें ठोकना है, तो जब इन्हें पता लगता है कि पाकिस्तान हमें ठोकने जा रहा है तो ये बार्गेनिंग में TTP की पोजीशंस का बताएंगे, 100% बताएंगे। मर्सनरीज है ना, ऐसे ही चलता है इनका निजाम। फिर इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि AFF और NRF जो है उसकी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की नाक के नीचे सुप्रीम लीडर को यह मैसेज दे दिया है कि भाई तुम्हारा शहर कंधार महफूज नहीं है, और इस शहर के अंदर तुमने अपने तालिबान के बेस्ट जंगजू, अपने तालिबान के बेस्ट कमांडोज जो हैं जिन्हें यहां पर तुमने डिप्लॉय किया है, इवन दे आर अनसेफ। इस वक्त इंटरनल खाना जंगी का सा माहौल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बनता जा रहा है, और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो पब्लिक है, देखिए पब्लिक सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है। पिछले 4 साल के अंदर अफगानिस्तान की आवाम को खोखले नारे और सिर्फ मजहबी बातें करके मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हर चीज ऐसे ये लॉलीपॉप्स देते रहे। लेकिन अब आवाम कह रही है कि भाई कौन सा मजहब, कौन सा इस्लाम, तुम भारत के साथ जाके मिल गए, एक मुस्लिम मुल्क के साथ लड़ रहे हो। लोग सोचते हैं ना, और फिर इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान रेफ्यूजीज वापस भेज रहा है, यहां से बंदे नहीं ले रहा। तो ये इस वक्त अफगानिस्तान के लोगों को लगता है कि भाई पाकिस्तान जो कि इतना वेलकमिंग था हमारे लिए, उसे सख्ती करनी पड़ गई है हमारे पर। क्यों? तालिबानी रिजीम की पॉलिसीज की वजह से। तो पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो भी इनके खिलाफ होता जा रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।